इटावा में सरकारी राशि में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। यहाँ इकदिल कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों से साठगांठ कर सड़क विकास के नाम पर राशि लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सड़क विकास के नाम पर ली गई राशि में बंदरबाट की जा रही है। यह सरकारी राशि में किए गए विकास कार्य हर 5 से 6 महीने में दोबारा किए जा रहे हैं। स्थानीयों का आरोप है विकास कार्यों के नाम पर नगर पंचायत अध्यक्ष राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं और सड़क बनाने और नाला निर्माण में ठेकेदारों से बंदरबाट कर राशि बार बार सैंक्शन करवाकर अपनी जेब भर रहे हैं। वहीं स्थानीयों ने आरटीआई के तहत अधूरी जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया है। नगर पंचायत इकदिल में अध्यक्ष महोदय जो ये अपनी मनमानी तरीके से कार्य कराते हैं और जिसमें बहुत सारे घोटाले हैं। कई आरटीआई मांगी गई, उसके उत्तर नहीं दिए, कुछ के दिए हैं, उनके जो है गुमराह करके दिए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन देने आए हैं जिसमें कि उनकी जांच कराई जाए। समस्या आरटीआई हमने चेयरमैन के खिलाफ डाली है जानकारी करने के लिए। कई का इन्होंने जवाब दिया, किसी का जवाब देना ही उचित नहीं समझा इन्होंने। और जो जवाब दिया भी है उन्होंने गोलमोल करके और कुछ गलत जवाब भी दिए हैं, जिसकी ये कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। चाहें तो आप लोग उसकी सर्टिफाई कर सकते हैं। तो हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा के इकदिल कस्बे की, जहां पर सड़क और नाले निर्माण के नाम पर हर 5 से 6 महीने में प्रस्ताव पारित करवाया जाता है और उसके बाद बंदरबाट कर मिलीभगत कर सरकारी पैसे को अपनी जेब में भराया जाता है। घटिया किस्म का निर्माण कराया जाता है जिससे 5 से 6 महीने के अंदर उस निर्माण कार्य में कमियां आती हैं। वो पूरा निर्माण कार्य टूट जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, नाले टूट जाते हैं। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी सरकार के पास इन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं और उसके बाद जो पैसा आता है उसे अपनी जेबों में भरते हैं। आरटीआई के तहत भी जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं दी जाती है। मेरे सहयोगी अशरफ अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इकदिल कस्बे की हम बात कर रहे हैं जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला नगर पंचायत इकदिल का है, जहाँ 5 साल में कई सड़कों को तोड़कर विकास के नाम पर कई सड़कें तोड़ी जाती हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ ये मामला 5 साल से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक सड़क को 3 बार बनाया जाता है। एक साल में कोई नाला है, कई नाला तोड़ दिया जाता है, उसे दोबारा निर्माण कराया जाता है एक साल में 3 बार। ऐसी काफी दिक्कतों को जनता को सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क 5 साल में नहीं बनी है उसका निर्माण नहीं कराते हैं। जो सड़क बिल्कुल उसे तोड़कर निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन ऐसे कई मामले इकदिल नगर पंचायत में हैं जिसकी समस्या अभी तक नगर पंचायत और अधिकारी ने अभी तक नहीं सुलझाई है। कई लोगों ने इनके खिलाफ आरटीआई वगैरह डाली है, लेकिन उसका जवाब भी अधिकारियों को देना मुनासिब नहीं समझा। अशरफ, एक ही सड़क का निर्माण हर 5 से 6 महीने में किया जाता है। सरकार के पास जब प्रस्ताव दिया जाता है उस सड़क को दोबारा बनवाने के लिए, तो क्या उसका निरीक्षण नहीं किया जाता है? लगातार हर 6 महीने में अगर एक ही जगह की सड़क और नाले टूट रहे हैं तो क्यों नहीं वहां जाकर उनका निरीक्षण किया जाता है? श्रुति जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कई सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेफ्टी तोड़ी गई हैं, जिसका विरोध नगर पंचायत देश के सभासद हैं जो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि सही सड़कें तोड़कर दोबारा बनाई जाती हैं। एक देखने को और मिली है, इकदिल क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी राजमणि मिश्रा और नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों की मिलीभगत से ये पूरा काम चल रहा है। लेकिन एक चीज देखने को ये मिली है, जो सभासद जो हैं, जो सभी सभासद यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रबल कुमार लोग कोई साइन नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी पास नहीं करते हैं। लेकिन प्रबल कुमार जो नगर अध्यक्ष है वो अपनी ओवर राइटिंग से रजिस्टर के साथ छेड़खानी करते हैं और एक कलम फेर के दोबारा से उसे पास करा लेते हैं। अशरफ मेरे साथ जुड़ गए हैं यूनिस अंसारी, जो
अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल से। यूनिस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। यूनिस जी, इकदिल कस्बे की बात कर रही हूँ, जहाँ पर सड़कें और नाले हर 6 महीने में टूटते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी इसके लिए प्रस्ताव भेजते हैं और जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। यही है, इसमें ये है कि हर 6 महीने के बाद उसी नाले को तोड़ दिया जाता है, उसी सड़क को तोड़ दिया जाता है जी। और जब बस ये कस्बे के लोगों ने ITI के तहत जानकारी जानना चाहिए तो चेयरमैन महोदय और अधिशासी अधिकारी ने कुछ ITIयों का जवाब दिया है, कुछ ITIयों का जवाब गुमराह कर दिया है, कुछ का नहीं दिया। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ITI इकदिल नगर पंचायत को पहुंच चुकी है। जी यूनिस जी, जब भी इस मामले को लेकर RTI के तहत पूरी जानकारी मांगनी चाहिए तब क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से? क्या वजह बताई उन्होंने पूरी जानकारी ना देने की? हाँ, ये उसमें तो हमारी बात रही थी। जो SDM साहब हैं उन्होंने ये कह दिया, जो इकदिल को देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ मौजूद नहीं है, SDM साहब खुद देख रहे हैं। SDM साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है और ये जिम्मेदारी केवल आप चेयरमैन महोदय की है, ये उन्होंने कह के हम लोगों को टाल दिया है। यूनिस जी, नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी मिलकर इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी साठगांठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी यहाँ पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा है। अब हमारे व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा हैं, उनके पास हम लोग इस कार्रवाई को लेके जाएंगे। ये सीधी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के पास पहुंचेंगे। बहरहाल ये कार्रवाई जो है पूरे स्तर से चलेगी और सरकारें दावा तो करती हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन कोई सरकारें इस भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने को तैयार नहीं है। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज सोनी, सभा सदस्य। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैम, धन्यवाद। पंकज जी, इकदिल कस्बे की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक ही सड़क और एक ही नाले के निर्माण के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष हर 6 महीने में प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव पारित भी हो जाता है। हर 6 महीने में सड़क टूट जाती है, अगर नहीं टूटती है तो उसे तोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? नगर पंचायत बिल की भानागर्दी है जो यहाँ दिखाते हैं और हम लोगों को डराते हैं कि इस तरीके से हम लोग कोई प्रस्ताव पास कर दो। मैम, हम लोग प्रस्ताव लिखाते हैं, उन प्रस्तावों पर काम नहीं कराया जाता है। अपने मन में जो प्रस्ताव होते हैं वही अब आप काम कराते हैं। जो रोड बननी चाहिए उसको नहीं बनवाते हैं, जो रोड बन चुकी है उसको तोड़वा देते हैं, पुनः बढ़वा देते हैं और सारे कामों में धन फंड का काम किया गया है, कोई मटेरियल सही से नहीं लगाया गया है। पंकज जी, आपने इन तमाम चीजों की शिकायत क्या जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं की? SDM, DM या फिर आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी इस बारे में आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि इस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष आप लोगों को धमकी देते हैं और अपनी ही मन मुताबिक वो प्रस्ताव पास कराते हैं? जी मैम, कई बार शिकायत कर चुके हैं और जांच आती है उनका, फिर कुछ अधिकारी उनके साथ रहते हैं, मिले हुए हैं, जो कोई भी जांच पूरी नहीं होने देते हैं। शिकायतों का कोई भी प्रयोग नहीं होता है उनका, सारा पैसा आपस में बांट लेते हैं, कोई भी कार्य नहीं होता है। मैम, ये सड़क बाजार की मुख्य बाजार की रोड है जो काफी दिनों तक लगभग 2-3 महीने से खुदी पड़ी हुई है। खाली पाइप बता रहे थे, एक पाइप पड़ा हुआ है इसमें, उसको जोड़ेंगे ना। मैम, यहाँ खुदाई से कोई पाइप निकला है ना कुछ निकला है, रोड खोद के रख दी है और 3 महीने से रोड खुदी हुई है। यहाँ बस्ती वालों को परेशानी होती है। यहाँ आसपास कई गाँव है, वहाँ से भी गाँव से काफी लोग आते हैं यहाँ बाजार करने की, उन्हें परेशानी होती है। कई बार तो गाड़ियां फंस गई हैं, कई बार लोग गिर पड़े हैं यहाँ पानी बरसने से भी बीच में। पंकज जी, इतनी सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जब नगर पंचायत अध्यक्ष से इस बारे में पूछा जाता है वो क्या कहते हैं? क्यों नहीं वो यहाँ पर काम करवा रहे हैं, क्यों नहीं वो सड़क को दुरुस्त करवा रहे हैं? क्या जवाब देते हैं वो? जवाब देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं करता, कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी चलती है, चलती रहेगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैं मन चाह काम करूंगा, मेरे जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। जी पंकज, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमोहन गुप्ता, भाजपा नेता। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्ते मैडम। चंद्रमोहन जी, सरकार बदल गई लेकिन आज भी अधिकारी पुरानी सरकार के ढर्रे पर ही चल रहे हैं। इटावा के इकदिल की बात कर रही हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर
हर 6 महीने में एक प्रस्ताव पारित करवाते हैं सड़क निर्माण के नाम पर, उसे बना देते हैं, तोड़ देते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ शिकायत करता है तो कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं, यहाँ पर उन्हीं की सरकार चलती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो भी आरोप लगाए गए सब बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं अपने चैनल पे कि 9 लोग सभासद की उसमें सिग्नेचर है, कल डीएम को ज्ञापन वगैरह लोगों ने दिया है। अब तक क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चेयरमैन अपनी मर्जी मनमर्जी चल रहे थे, आरटीआई का कोई जवाब नहीं, 1 दर्जन से लगभग सब लोगों ने आरटीआई जो डाली कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने जी। और इस संबंध में हम लोग तो यही सोच रहे कल बैठक करके मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात की जाएगी, उनके कराए गए सारे कार्यों की जांच जो है इनकी जांच कराई जाएगी। चंद्रमोहन जी, सरकार बदल गई है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर नगर पंचायत अध्यक्ष इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? एसडीएम के पास शिकायत जाती है, एसडीएम मना कर देता है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं इस पर काम करूं या इस पर एक्शन लूं। नहीं तो डीएम साहिबा से हम लोग मिले हैं उस दिन, कुछ आरटीआई में पड़ी है, एक आपका इन्होंने जवाब दिया, कुछ का जवाब नहीं दिया। इनकी पूरी फाइल और इनकी जितने ये इन्होंने जो घपले की सारी के सारे एक बिंदु बना के इनको जांच के लिए हम लोग भेज रहे हैं। इनकी सारे कार्यों की जांच कराई जाएगी, जनता को उसमें निराश नहीं होने दिया जाएगा। चंद्रमोहन जी, अब आप आगे क्या योगदान देंगे? कैसे यहाँ की सड़कों को दुरुस्त कराएंगे? कैसे दोषी नगर पंचायत अध्यक्ष को यहाँ पर सजा दिलवाएंगे? क्योंकि यहाँ पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। लगातार हर 6 महीने में अगर प्रस्ताव रखा जा रहा है एक ही सड़क का, एक ही नाले का, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे इस पर प्रश्न पूछता है? जानी नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार थी, 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। धीरे धीरे करके ये सब घपले खुल रहे, घोटाले खुल रहे। सभासदों को कह रहे आपने बताना शुरू किया है, सभासदों को अपने दबाव में रखते थे ये बिल्कुल। अब ये खुल रहे, लघुआ रोड का नाम है, ये इनके कार्यकाल में 2 बार टूट चुका, 2 बार बन चुका। ये सारे जो भी निर्माण है सब घटिया क्वालिटी की, इसकी विधिवत तरीके से जांच कराई जाएगी। हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया इस संबंध में, और आगे भी अगर देखो कुछ होता है नहीं होता, तो हम लोग बैठक संगठन की बैठक है, उसके बाद एक प्रस्ताव पास करके। चंद्रमोहन जी आपको रोकूंगी, मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रवण कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू। श्रवण जी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप, एक ही सड़क और एक ही नाले के निर्माण के लिए हर 6 महीने में आप प्रस्ताव रखते हैं, क्यों? ऐसा तो कोई बात नहीं, एक सड़क के लिए जो है एक पहले प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद में जो है मैंने उससे पीडब्ल्यूडी से पूछा गया कि सीसी पे डामर टिकेगा या नहीं टिकेगा। हेलो जी। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि जो है सीसी पे डामर नहीं टिक सकता, उसकी म्याद ज्यादा 6 साल या 6 महीने या 1 साल है। हेलो जी, श्रवण जी अपनी बात पूरी रखें आप। हेलो जी, श्रवण जी अपनी बात पूरी करें। हेलो श्रवण जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। लेकिन आपकी आवाज तो नहीं आ रही हमारे पास। श्रवण जी, जब आपसे आरटीआई की जवाब मांगे जाते हैं तब आप पूरी जानकारी नहीं देते हैं, क्यों? ये तो जवाब आपका सवाल ही गलत है। आरटीआई से या चेयरमैन से सवाल ही नहीं मांगा, वो जवाब ही नहीं मांगा, जो शासी अधिकारी से मांगा जाता। ये किसने बताया कि चेयरमैन जवाब देगा आरटीआई का? आप उन आरटीआई को लेकर क्यों नहीं पूरी बातें रखते हैं? आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, क्यों? सभा सदस्यों को आप धमकाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकता है। हेलो श्रवण जी, सभा सदस्यों को आप धमकाते हैं, ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। जी अरे बात करने दो। हेलो श्रवण जी, सभा सदस्य आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें धमकाते हैं, क्या कहेंगे? इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। भाई, आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है, उसे सिद्ध करके तो दिखा कि मैं धमका रहा हूँ, वो हमें धमका रहे हैं।
सिद्ध वो करे ना कि मैं धमका रहा हूँ, ऐसी जो तो कोई बात ही नहीं कि किसी पे कोई आरोप लगा दे वो ऐसा कर रहे तो मान लिया जाए। हेलो जी, वो आरोप लगा रहे हैं तो वो सिद्ध तो करे कि भाई मैं धमका रहा हूँ, ऐसे तो किसी को कोई भी आरोप लगा दे, इससे कोई बात थोड़ी सी सिद्ध होती है। श्रवण जी, आप कह रहे हैं जब आपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़क के बारे में बताया और जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि इस सड़क की मियाद 6 महीने या 1 साल है। कैसे इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है, इस विषय में आपने कभी चर्चा नहीं की? क्या जरूरी है 6 महीने और 1 साल के लिए इन सड़कों को बनाया जाए? और ये सड़कें तो 1 साल भी नहीं चल रही है, सिर्फ 6 महीने में टूट जा रही है। अरे जो मैंने सड़क बनाई है इसको 20 साल हो गए बने। मैं पूरे पहले कार्यकाल में मैंने ये सड़क बनाई थी जिसको 20 साल हो गए। आप कहे 6 महीने नहीं चल रहे, ऐसी कोई सड़क नहीं मेरे द्वारा बनाई गई हो जो 6 महीने ना चल रही हो। 5 साल 6 साल से कम तो कोई सड़क चल ही नहीं रही है। श्रवण जी, आप कह रहे हैं आप पे जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। पंकज जी मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, श्रवण जी कह रहे हैं कि सभा सदस्य उन्हें धमकाते हैं, वो बल्कि सदस्यों को धमकी नहीं देते हैं। सब मैम गलत है, ये इल्जाम लगा रहे हैं जी हेलो जी, हेलो, मैं श्रवण जी, सिद्ध कर बात सुन सकता हूँ, लीजिए, ये आपके सिद्ध नहीं ऊपर- कर पाएंगे, सभासद सिद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं सिद्ध कर दूंगा जरूरत पड़ने पर, अभी नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा जी, जरूरत पड़ने पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि कौन गलत है कौन सही है। श्रवण जी, अब जरा पंकज जी की बात सुन लें हम। पंकज जी अपनी बात रखें। हेलो पंकज जी अपनी बात रखें। जी हाँ, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ये सिद्ध कर देंगे, मैं भी सिद्ध कर दूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब हम लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ और हम लोगों से कहते हैं इतने पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हमारे यहाँ साइन कर दो, वहाँ कर दो, तो इस तरीके की बातें करते हैं हम लोगों से। अभी पिछली मीटिंग की ही बात है, इन्होंने कहा था इतने पैसे ले लो, हम लोगों ने मना कर दिया था कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कार्य सही से कराया जाए। मैम ये जहाँ बाजार लगता है मुख्य बाजार, वहाँ पे पानी भर जाता है, लेकिन 5 सालों से लगातार उस प्रस्ताव को कई बार 20 बार लिखा चुके हैं, वहाँ पे काम नहीं कराया जाता है। जहाँ कोई प्रस्ताव लिखाया नहीं वहाँ काम करा दिया जाता है। श्रवण जी क्या कहेंगे आप, जो आरोप आप पे लग रहे हैं? जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी। श्रवण जी, हेलो श्रवण जी, जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं क्या कहेंगे आप उन पर? इस समय मैं सड़क पे आरोप ही नहीं मैं सुन पाया तो बताऊं उसका जवाब क्या दूं। या तो आप मैं सड़क पे चल रहा हूँ, चाहे बस्ती में आपने जो है बीच में लगा दिया, मैं बात करने लगा हूँ। चलिए। या तो आप पहले से टाइम लेते, अगर आपको जो है ये सब कुछ करना था तो पहले टाइम लेते, मैं एक जगह बैठ के बात करता। इधर जो है बर्फ बेचने वाला निकल रहा है तो उधर चलिए, कोई मैं क्या आपकी बात का जवाब दूं। चलिए श्रवण जी, आपके पास जवाब नहीं है ये हम समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिस अंसारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सहयोगी अशरफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के इटावा के इगदिल की, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी मिलकर साठगांठ कर रहे हैं और हर 6 महीने में एक सड़क के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है और जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सभा सदस्य के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो डराते और धमकाते हैं। तो वहीं श्रवण जी का जो अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार, उनका कहना है कि बल्कि सभा सदस्य उन्हें डराते और धमकाते हैं। दोनों के ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर नहीं।